Assalamualaikum. Today we are going to start very interesting chapter Kingdom Animalia. आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. The name Animalia is derived from the Latin. ये लातीनी ज़ुबान एनिमा से लिया गया है जिसका मतलब है ब्रीथ और सोल यानी सांस लेना या फिर रूह. तो इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक जिंदा जानदार से है. किंगडम एनिमेलिया कंसिस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स विच, तो ये करेक्टर्स एनिमेलिया की मल्टी सेलुलर होंगे यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं. डिप्लाइड होते हैं, 2n क्रोमोसोम का पूरा सेट होता है. यूकैरियोटिक होते हैं. यूकैरियोटिक कहते हैं जिनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद हो यानी न्यूक्लियस के अंदर जो सा है वो क्रोमाटिन मटेरियल मौजूद हो. इंजेस्टिव हिट्रोट्रोफ. इंजेस्टिव हिट्रोट्रोफ तो कहते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर पाते, दूसरों से खुराक लेते हैं. और इंजेस्टिव कहते हैं जो अपनी खुराक खा कर जिस्म में लेके जाते हैं. क्योंकि जो फंजाई हैं वो एब्जॉर्प्टिव हिट्रोट्रोफ हैं, ये इंजेस्टिव हिट्रोट्रोफ हैं. डेवलप फ्रॉम टू डिफरेंट हेप्लाइड गैमेट्स, यानी देखिए जो मेल गैमेट्स होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो एग होते हैं. एग और स्पर्म जब मिलते हैं आपस में इनका फ्यूजन होता है तो इनके मिलने से डिप्लाइड 2n जाइगोट बनता है. तो इसी जाइगोट से जो सा एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल बनता है वो जिस तरह का भी है. तो ये वो कह रहा है कि ये दो मुख्तलिफ गैमेट्स के मिलने से बनते हैं. इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जब हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करते थे तो एनिमेलिया जो से उसके दो ग्रुप थे, एक प्रोटोजोआ और एक मेटाजोआ. प्रोटोजोआ जो से हैं वन सेल्ड एनिमल, इनमें सिर्फ एक सेल वाले जानदार रखे जाते थे, जबकि मेटाजोआ और मल्टी सेलुलर, इसमें बहुत सारे सेल वाले जानदार रखे जाते थे. फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट विटेकर. आज हम 5 किंगडम जो कि रॉबर्ट विटेकर ने पेश किया उसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं. और उसके मुताबिक किंगडम एनिमेलिया के दो सब किंगडम्स हैं, पैराजोआ और यूमेटाजोआ. अब जो पैराजोआ है, याद रखें ये लिखा हुआ है इंक्लूड्स किंगडम प्रोटिस्टा. इसका दरअसल मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनली किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है ना उसको हम पैराजोआ में ही क्लासीफाई करते थे, यानी किंगडम प्रोटिस्टा पैराजोआ से ही रिलेट करता है. जबकि यूमेटाजोआ में एनिमल्स विद द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वो जानदार हैं जिसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं. जबकि पैराजोआ में जो पोरीफिरा जानदार होते हैं या यूनिसेलुलर जिनमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं होते उनको हम पैराजोआ में क्लासीफाई करते हैं. यानी तमाम जानदारों के जो इंसेस्टर्स हैं वो प्रोटिस्टा हैं और उसी प्रोटिस्टा से दो किंगडम पैराजोआ और यूमेटाजोआ इवॉल्व हुए. तो अभी हम इस टेबल को डिस्कस करेंगे. आप देख सकते हैं सबसे बॉटम के ऊपर प्रोटिस्टा मौजूद हैं. तो तमाम जानदारों के जो इंसेस्टर्स हैं वो प्रोटिस्टा हैं. अब प्रोटिस्टास को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, एक पैराजोआ और एक यूमेटाजोआ. अब जो पैराजोआ हैं उनके अंदर सिर्फ पोरीफिरा शामिल हैं यानी पोर्स वाले जानदार जो आप कह लें सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं. जबकि यूमेटाजोआ को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, एक रेडिएटा और एक बाइलेटेरिया. रेडिएटा की रेडियल सिमेट्री होती है यानी आप इसको किसी भी प्लेन से जानदार को दो हिस्सों में दो मिरर इमेज में तकसीम कर सकते हैं. इनमें नाइडेरियन शामिल हैं. जबकि बाइलेटरल सिमेट्री वाले जानदार को मज़ीद तीन ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स. याद रहे सिलोमेट्स में ट्रू सिलोम होती है जो कि मीजोडर्म को कवर करती है, जबकि सूडोसिलोम जो सी है ये ऐसी कैविटी होती है, ऐसी सिलोम होती है जो मुकम्मल तौर पर मीजोडर्म को कवर नहीं करती. जबकि एसिलोमेट्स में कोई कैविटी नहीं होती. एसिलोमेट्स के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थीस शामिल हैं जबकि सूडोसिलोमेट्स के अंदर एस्केल्मिन्थीस शामिल हैं. याद रहे आगे इस चैप्टर में हम हर एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब सिलोमेट्स को मज़ीद दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, प्रोटेरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम. प्रोटेरोस्टोम के अंदर फाइलम एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का शामिल हैं, जबकि ड्यूटेरोस्टोम के अंदर कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा शामिल हैं. तो ये था आज का लेक्चर. मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.